आपका मैं हूं वैद्य तुषार भारद्वाज। और जी हाँ, आपने सही सुना, मेरे जो पापा हैं उनको पैरालिसिस अटैक आया था। एक्चुअली हुआ क्या, उनको हाइपरटेंशन की शिकायत है। हाइपरटेंशन होने की वजह से उनको एक दिन स्ट्रोक आया। स्ट्रोक आने की वजह से जो एक पार्ट जो है उनका, एक हिस्सा जो है वो धीरे धीरे पैरालाइज होने लग गया। उनके हाथ धीरे धीरे काम करना सुन्न होने लग गए थे, काम करना बंद करने लग गए थे और उनको पैरालिसिस अटैक आने लग गया था। तो अब इस टाइम पे होता क्या है कि हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और हम जल्दी से हॉस्पिटल में नहीं जा पाते। और इस टाइम पे हमें जो भी पॉसिबल होए हम करने लग जाते हैं। तो वैसे ही मैंने किया। तो मैंने मरम थेरेपी सीखी हुई थी। मरम थेरेपी आयुर्वेदा का ही एक पार्ट है और जैसे एक्यूप्रेशर होता है वैसे ही मरम थेरेपी आयुर्वेदा में है। और ऐसा बोला जाता है कि आयुर्वेदा लेट असर करता है, लेट इफेक्ट डालता है, पर ऐसा नहीं है। मैंने मरम थेरेपी को अपने पापा के पैरालिसिस अटैक में अप्लाई किया और उनको तुरंत राहत मिली। उनका जो पैरालिसिस अटैक है वो तुरंत रुक गया। और मैं आपको आज वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप भी किसी का भी, आपके करीबी का, आपके पेशेंट का, आप किसी का भी पैरालिसिस अटैक रोक सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। सभी मरमा को नॉर्मल प्रेशर से 20-20 बारी दबाना है, ना ही तो ज़्यादा ज़ोर से ना ज़्यादा तेज, नॉर्मल प्रेशर से दबाएं। सबसे पहले मैंने उनका शिपर मरम दबाया था। शिपर मरम कैसे जानेंगे कहाँ पे रहता है? तो शिपर मरम जो हमारी तर्जनी उंगली रहती है और जो हमारा अंगूठा रहता है उसके बीच में जो जाला जैसा वेब जैसा दिख रहा है ना, वहाँ पे हमारा शिपर मरम रहता है। और फिर मैंने फटाफट से उनका जो तल हृदय मरम है, यानी तल हृदय मरम कहाँ पे रहता है, जो हमारी सबसे बड़ी फिंगर है, मिडिल फिंगर है, उसको हम अगर मोड़ते हैं तो जहाँ पे टच करती है ना, वो हमारा तल हृदय मरम कहलाता है। आराम आराम से। और फिर मैंने उनका जो है कुर्च मरम दबाया था। कुर्च मरम कैसे जानेंगे? जो हमारा थंब है उसका जो बेस है उससे एक अंगुल ऊपर, यानी ये जो एक अंगुल है, एक अंगुल ऊपर जो थंब है उसके बेस के एक अंगुल ऊपर कुर्च मरम कहलाता है। और फिर मैंने उनके कुर्च सिर मरम दबाए थे। आप सोच रहे होगे नाम तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर इनको दबाना काफ़ी इजी है, आपको सिर्फ दबाना है। फिर मैंने उनके कुर्च सिर मरम दबाए थे जो कि यहाँ पे रहते हैं। और फिर मैंने उनका जो ये व्रिस्ट जॉइंट है, ये जो जॉइंट है ये मणिबंध मरम कहलाता है। मणिबंध जो मरम है उसके बाद मैंने इंद्रबस्ती मरम दबाया था। इंद्रबस्ती मरम जब हम हाथों को ऐसे कर लेते हैं और ये जो हमारा जो ये जॉइंट है यहाँ पे ऐसे उंगली रखकर जब हम जो हमारा अंगूठा है वो जहाँ पे टच करता है हाथ पे, वो होता है हमारा इंद्रबस्ती मरम। तो इसको भी मैंने 20-20 बारी दबाया था। और फिर मैंने फटाफट से उनका कर्पूर मरम दबाया। कर्पूर मरम दबाने के लिए ये जो हमारी जो कूनी है उसके ऊपर अपना जो अंगूठा है वो रख दें। और फिर जो हमारी जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर है, जहाँ पे टच करती है वहाँ पे थोड़ा सा पेन फील होएगा जहाँ पे आप टच कर रहे हो, वो आपका हो गया कर्पूर मरम बार वाला। और इन साइड पे आपका जो कर्पूर मरम है वो रहेगा जो आपका ये बोनी प्रोमिनेंस है उसके एक अंगुली नीचे आपका अंदर वाली साइड वाला जो मरम है कर्पूर मरम वो रहेगा। फिर मैंने जो तीन अंगुल ऊपर मैंने फिर आनी मरम दबाया। और फिर फटाफट से मैंने चार अंगुल ऊपर मैंने उर्वी मरम दबाया। इसको उर्वी मरम को ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, बिल्कुल आराम से दबाना है। ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो सूजन हो सकती है। पहले खुद पे ट्राई कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा दबाइए, आपको भी फ़ायदा होएगा, किसी ना किसी सिस्टम में फ़ायदा होएगा। आपको डाइजेशन सिस्टम में फ़ायदा हो जाएगा, आपको हृदय मरम से आपको हार्ट डिसीज़ में फ़ायदा हो जाएगा।
मैंने इन पर्टिकुलर मरमास पे वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और फिर मैंने फटाफट से उनका अंशमरम दबाया था। अंशमरम जब आपका जो दूसरा हाथ है, आप अगर अपने कंधे के ऊपर रखते हैं, जब आपकी जो मिडिल फिंगर है जहाँ पे टच करती है वहाँ पे आपको पेन फील होएगा। आप टच करके देख लीजिए, आपको पेन फील होएगा। मैंने जहाँ से उनको पैरालिसिस शुरू हो रही थी, सुनपन शुरू हो रहा था, मैंने उनको वहीं से दबाना शुरू कर दिया। आपको क्या करना है, आपको शंखमरम दबाना है। शंखमरम दबाने के लिए ये जो आप देख सकते हैं जहाँ पे बाल ख़त्म हो रहे हैं, ये शंखमरम कहलाता है। शंखमरम यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, यहाँ पे थोड़ा आराम से दबाना है आपको। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स दबाए, शिपर मरम दबाया, और फिर मैंने तल हृदय मरम दबाया, और फिर मैंने कूर्च मरम दबाया, और फिर मैंने कूर्च सिर मरम दबाया, फिर मैंने वृष्ट जॉइंट दबाया, मणिबंध मरम दबाया, फिर मैंने फटाफट से इंद्रबस्ती मरम दबाया, और फिर मैंने दबाया कर्पूर मरम दबाया, और फिर मैंने आणी मरम दबाया 3 अंगुल ऊपर, जो हमारा कर्पूर संधि है, एल्बो जॉइंट 3 अंगुल ऊपर आणी मरम पे दबाया 20 बारी, और फिर मैंने पूर्वी मरम पे दबाया 4 अंगुल ऊपर, और फिर मैंने अंश मरम दबाया, और फिर मैंने शंख मरम दबाया। तो इन सभी चीज़ों से जो मेरे फादर हैं, मेरे जो पापा हैं, उनको इंस्टेंटली रिलीफ मिल गया। पैरालिसिस अटैक में आयुर्वेदा का एक ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति में ये मरम आप दबा दीजिए, जिससे आपको कुछ हद तक राहत ज़रूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी से लाभ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।